दोस्तों, यह वीडियो अगला 110 क्वेश्चन मैं वीडियो डाल चुका हूँ। अब 110 से 150 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन डालने जा रहा हूँ। तो इसका सलूशन इस प्रकार से है। एक 400 kVA 8000 वोल्टेज अपान 200 वोल्टेज परिणामित्र के द्वितीयक वाइंडिंग में 100 टन है। यदि परिणामित्र एक आदर्श परिणामित्र हो तो अधिकतम अनुमेय प्राथमिक धारा कितनी होगी। हम इसे N1 अपान N2 I2 अपान I1 के फार्मूले से इसको सलूशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 50 एम्पियर। एक An arc has a power factor of 0 लैगिंग, 0.5 यूनिटी और 0 लीडिंग। Arc has a power factor of unity. Voltage surge that travels on the transmission line enters the lighting arresters, circuit breaker, स्विच गियर, करंट ट्रांसफार्मर। इसका उत्तर हो जाएगा लाइटिंग अरेस्टर। सिलाई मशीन में निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है। AC सीरीज मोटर, DC सीरीज मोटर, DC शंट मोटर, AC शंट मोटर। इसका उत्तर हो जाएगा AC सीरीज मोटर। 12 ओम की प्रतिरोधकता और 25 ओम के प्रेरकी प्रतिघात वाली एक कुंडली 41 ओम की धारिता प्रतिघात के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी है। यह संयोजन 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति के साथ जुड़ा है। परिपथ में प्रतिबाधा क्या होगी। 20 ओम, 30 ओम, 15 ओम, 10 ओम। इसका हम इसको हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के फार्मूले से इसका हम सलूशन करके इनको हम निकाल लेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 ओम। 600 माइक्रोवेबर चुंबकीय अभिवाह 1500 टन वाली एक कुंडली के माध्यम से कार्य करती है। 0.5 सेकेंड में उत्क्रमणित होता है। प्रेरित विद्युतवाहक बल EMF का औसत मान कितना होगा। 3.6 वोल्ट, 4.9 वोल्ट, 1.6 वोल्ट, 2.35 वोल्ट। इसका उत्तर हो जाएगा 3.6 वोल्ट। निम्नलिखित में से कौन एक जल विद्युत केंद्र नहीं है। कोयला, तारापुर, नागार्जुन सागर, भांगड़ा, नांगल। तो ये होगा तारापुर। ए बूस्टर यूज्ड इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैन reduce the current, compensate voltage drop, reduce voltage drop, increase current। तो इसका उत्तर होगा compensate voltage drop। An isolated transformer has 1.2 ton ratio, 2.1 ton ratio, 1.1 ton ratio, no ton of ratio। इसका उत्तर हो जाएगा 1.1 टन रेशियो। यदि एक 8 पोल 220 वोल्ट सिंप्लेक्स लैम्प पुट वाला आर्मेचर 125 ओम वितरित करता है तो इसके प्रतिपात वोल्टता कितनी होगी। 230 वोल्ट, 176 वोल्ट, 1.76 वोल्ट, 220 वोल्ट। इसका उत्तर हो जाएगा 220 वोल्ट।
In an alternator, the speed of the prime mover can be regulated by brakes, couplings, गवर्नर्स और फिल्टर्स। इसका उत्तर हो जाएगा गवर्नर्स। विद्युत रोधक प्रतिरोध आर लंबाई यल के बीच का संबंध क्या होता है? आर अनुक्रमानुपाती 1/L, आर अनुक्रमानुपाती आई स्क्वायर, आर अनुक्रमानुपाती 1/L², आर अनुक्रमानुपाती 1/IL। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर समानुपाती 1/L, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी डीसी जनरेटर की सतत हानि नहीं है? यांत्रिक हानि, लौह हानि, ताम्र हानि, संत क्षेत्र हानि। तो इसका उत्तर हो जाएगा ताम्र हानि। यदि डीसी मोटर में कार्बन ब्रश के संपर्क प्रतिरोध अधिक हो तो स्पूलिंग की सीमित किया जा सकता है, वोल्टेज को सीमित किया जा सकता है, ताप को सीमित किया जा सकता है, धारा को सीमित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा स्पूलिंग की सीमित किया जा सकता है। धारिता का मान कैसे बढ़ाया जा सकता है? अभिवाह की कमी करके, प्लेटों के बीच की दूरी की वृद्धि करके, क्षेत्रफल में कमी करके, क्षेत्रफल में वृद्धि करके। तो उत्तर हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि करके। एक द वोल्टेज ऑफ स्लिप व्हेन द 3-phase इंडक्शन मोटर इज एट स्टैंडर्ड स्टील इज वेरी हाई, 0, 1, -1। इसका उत्तर होगा 1, यूनिटी फैक्टर होगा। एयर ब्लास्टर सर्किट ब्रेकर आर यूज फॉर द वोल्टेज एबव 11 kV, 33 kV, 66 kV, 132 kV। तो एयर ब्लास्टर सर्किट ब्रेकर का यूज 132 kV से ऊपर में यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर ओवर हीटिंग ऑफ डीसी मोटर? ओवरलोड्स, आर्मेचर अनबैलेंस, ग्राउंड फॉल्ट, वेन बेरिंग्स। इसका उत्तर होगा ओवरलोड्स। A 6-pole 3-phase start connected induction motor runs at 400 volt 50 Hz. It has a rotor resistance of 0.04 ohm upon phase and the standard steel reactance of 0.2 ohm प्रति phase. The slip at maximum torque under rounding condition is 2%, 20%, 10%, 5%। हम इसे इनके राउंड फिगर को निकाल लेंगे। Pn/120 पे उनके टर्नों की संख्या निकाल कर उनका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो मिसिंग हो रही है तो परसेंटेज लॉस हो रहा है, वो हमें मालूम चल जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 20%। एक 500 kVA परिणामित्र में 2% प्रतिघात है। 2000 kVA में इसका प्रतिघात कितना होगा? यानी 5%, 8%, 6%, 10%। यानी 500 kVA में 2%, तो 1000 में 4 और 2000 में आपका 8% हो जाएगा। मोटे मोटे फार्मूले से आप लगाएंगे तो निम्नलिखित में से किस मशीन के पक्ष में ईएमएफ की अवधारणा होती है? डीसी मोटर, प्रेरणी मोटर, परिणामित्र और प्रत्यावर्ती। तो ये हो जाएगा आपका डीसी मोटर। निम्न में से कौन सी गति नियंत्रण तकनीक दोनों दिशाओं में डीसी शंट मोटर की गति को नियंत्रित करने में सक्षम है? आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण, वोर्ड-लिनार्डो विधि, आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण विधि, फील्ड डाइवर्टर विधि।
क्योंकि गति नियंत्रण तकनीक दोनों दिशाओं में डीसी शंट मोटर के गति को नियंत्रित करने के लिए हम वॉर्ड लिनार्डो विधि का प्रयोग करते हैं। एक बैटरी को 12.8 वोल्ट विद्युत वाहक बल ईएमएफ और 3.2 एम्पीयर की धारा है। बैटरी द्वारा 5 मिनट में कितने कूलाम का विसर्जन किया जाएगा? 900 कूलाम, 400 कूलाम, 4 कूलाम, 960 कूलाम। तो इसका उत्तर हो जाएगा 960 कूलाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्किट ब्रेकर दैट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन? SF6, एयर, ऑयल, MCB। तो हम इसका यूज़ करेंगे MCB। एक अर्थ तरंग डिस्कारी में दी गई निवेश प्रत्यावर्ती धारा शक्ति 1000 वाट है। प्राप्त DC निर्गम शक्ति 400 वाट है। डिस्करण दक्षता क्या होगी? 40%, 43%, 45%, 42%। इसका उत्तर होगा 40%। 100 RPM पर चल रहे एक 6 पोल के प्रत्यावर्ती के उत्पादित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति कितनी होगी? 70 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। इसका उत्तर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। एक चालक का प्रतिरोध इसकी डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दाब के, प्रतिरोधकता की, लंबाई के, अनुप्रस्थ काट के, क्षेत्रफल के। एक 6 पोल 50 हर्ट्ज प्रेरणी मोटर 970 RPM पर चल रही है। घूर्णन धारा की आवृत्ति कितनी होगी? 1.5 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज। इसका उत्तर होगा 1.5 हर्ट्ज। If the air gap power and the mechanically developed power of an induction motor is 20 kilo and 6 kilo, then the rotor ohmic losses are। तो हम इसका उत्तर करेंगे 20 में से 6 किलोवाट को रोटर ओमेगिक लॉस निकाल देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 14 किलोवाट की सप्लाई हमें मिलेगी। दो बैटरियां E1 और E2 हैं जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम और एक 5 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ी है। बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी? 2.5 वोल्ट, 1.23 वोल्ट, 3.55 वोल्ट, 3 वोल्ट। इसका उत्तर हो जाएगा 3.55 वोल्ट। हम बैटरी के फार्मूले से इसके करंट के फार्मूले से हम इसका निकाल लेते हैं और उसका उत्तर हो जाएगा 3.55 वोल्ट। A transformer has a 200 ton primary winding. If the 240 is applied to the winding and the maximum flux is a 5 microwave, then the frequency of the applied voltage will be 78 हर्ट्ज, 54 हर्ट्ज, 84 हर्ट्ज, 91 हर्ट्ज। इसका उत्तर हो जाएगा 54 हर्ट्ज। If the magnet is heated then, and if a magnet is heated then, if the gains flux, if the neither gains nor loss magnetism is gain, the magnesium is the losses of the magnetism। इसका उत्तर 4 नंबर हो जाएगा। किसी भी परिणामित्र के बकोल्स रिले का कार्य में सुरक्षा प्रदान करना होता। बाहरी होते, तड़ित होते, पराविद्युत भोगते, आंतरिक दोष थे, सुरक्षा प्रदान करना होता है। एक मोटर के निर्धारित भार
पर गति शून्य भार पर 1000 आरपीएम से 950 आरपीएम तक कम हो जाती है। मोटर के गति का विनियमन क्या होगा? हम इसको 100/95 से लगा लेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 50/9.5 से डिवीज़न करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5.2%। The lower limit of the 2% resistor is 149 ohm. The nominal value is 160 ohm, 148 ohm, 152 ohm, 150 ohm। इसका उत्तर हो जाएगा 150 ओम, क्योंकि तो 2% का लॉस हो रहा है और 2% इंक्रीमेंट हो जाएगा तो वैल्यू 150 वोल्ट हो जाएगा। The function of the batteries in substances is provide meter movements, voltage regulation, emergency light, power to trip the circuit। इसका उत्तर हो जाएगा power to the circuit, power to the trip the circuit। 4 पोल 250 वाट 115 वोल्ट 60 हर्ट्ज कैपेसिटर परिवर्तन श्रेणी मोटर 1707 आरपीएम पर चलते समय 5.3 एम्पियर पूर्ण भार लाइन धारा लेती है। यदि मोटर के पूर्ण भार की दक्षता 64% हो तो मोटर की स्लिपिंग क्या होगी? 0.002, 0.22 और 2.22। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 0.022। The slip of the induction generator is always 0 पॉजिटिव ऑन 1 निगेटिव। तो ये हमेशा निगेटिव होता है। प्रेरणी मोटर अर्ध समवृत्त प्रखांचा का क्या कार्य है? परिवर्तन आघूर्ण को बढ़ाना, चुंबकीय धारा को घटाना तथा शक्ति गुणों को बढ़ाना, विकर्षण बड़ा आघूर्ण को बढ़ाना, दक्षता को बढ़ाना। इसका उत्तर हो जाएगा चुंबकीय धारा घटाना तथा शक्ति गुणों को बढ़ाना। नेक्स्ट एंड लास्ट, एक्सेप्शंस इम्प्योरिटी प्रोड्यूस सी टाइप, पी टाइप, एन टाइप, डी टाइप। तो हम जानते हैं पी टाइप इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि मई के लास्ट या जून के स्टार्टिंग में वैकेंसी आने वाली है, इसलिए कृपया करके इस साल पेपर को अच्छे से देखकर सलूशन करके अपनी तैयारी को पूर्ण रूप प्रदान करें। जय हिंद।